मुद्दा बोलिए। महंगाई के मुद्दे पे वो चर्चा करना चाहेंगे। जैसे डीजल हुआ, गैस हुआ और आम जनता के किसान के खाद्य की सामग्री हुई, इस पे ये हम लोग के चुनाव का मुद्दा रहेगा। और आने वाले 2024 में आगामी चुनाव हम लोग साइकिल पे बटन दबा करके समाजवादी पार्टी भारतीय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बढ़िया काम कर दिया, हर तरह का विकास कर दिया। क्या दिक्कत हो गई भाई? गरीब जनता के लिए बहुत महंगाई हो गई है। गरीब महंगाई के नाते वो साइकिल पे दबाएगा। चाचा सही बात है का? अरे सही है भाई, जब सही बात है। विकास का योजना आपके लाभ मिलेला ना? कार्ड वोट पे राशन वासन मिलेला ना? बंद हो गई, पेंशन बंद हो गई। हाँ, हमारी यहाँ के मांग नहीं कैली वैसे कैसे? बहुत पहली तो सरकार बदले खातिर आयल बड़ी कार रैली में। अरे चाहे वो सब्जी चाहे जो समझी, लेकिन मन तो बना ले वालों सरकार नहीं बने हमारे पेंशन मिले चाहते चाचा कहता पेंशन मिल जा, चाहे यही मिल जा, हम यही वोट दे दे, चाहे बीजेपी के लोग दे, चाहे सभा के लोग दे। धन्यवाद। लगता कि 2024 के जो चुनाव सभा में आयल बनी अब समाजवादी पार्टी के कुछ बदलाव हुई का? अरे मन बदलाव हो जाए तो बड़ी बढ़िया रहा। बदलाव हो जाए बढ़िया काहे आखिर विकास का होता है देश में? अरे विकास का होता बड़ी परेशानी हो जाता जनता के ऊपर। जनता के कैसन परेशानी बताओ? अरे मन यह मन गरीब दुखिया कोई कुछ परेशानी, गरीब दुखिया ही बताओ तो परेशानी। क्योंकि महिला लोग से पूछ लें, यहाँ तमाम लोग आप समाजवादी पार्टी के रैली में आयल बने, कुछ का संभावना लेके आयल बने? का बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव होगा। काहे आखिर काहे बदलाव चाहते? ये चाहता है कि मैंने से आगे बढ़े, गरीब आदमी आगे बढ़े, गरीबों में इनके सहारा नहीं दे रहे मोदी। अच्छा, मोदी से परेशान बड़ी का है? नहीं मोदी से परेशान नहीं। आइए हम और लोगों से जानते हैं, और लोग से पूछे, और चाची से आप क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के रैली में आप आए बारे के आप सरकार के बदलना चाहते हैं कि क्या चाहते? नहीं ना, मोदी के चाहते हैं? नहीं, मोदी जोगी नहीं रहे। हाँ, मोदी जोगी नहीं है ना, तो क्या करे में? कोटवा क्या दिया मोदी जोगी ने? मोदी जोगी नहीं दिया, काहे का जी? अखिलेश के दिया। महंगाई चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, विकास कोई बीजेपी ने किया नहीं। जो इनकी संकल्प यात्रा है उसका भी पर्दाफाश करने का काम समाजवादी लोग करेंगे और सभी नेता मिलकर उसी के तहत आज गोरखपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है। देख रहे हैं किस तरीके का जनसैलाब है गोरखपुर में, किस तरीके का जनसैलाब है। मैं सुबह से चला हूँ, जगह जगह लोग रास्ते में खड़े हैं। गोरखपुर ही नहीं, 80 की 80 लोकसभाएं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गठबंधन में जीतने का काम किया जाएगा और ये पीडीए एनडीए को हटाने का काम करेगा। आपके सदस्य यहाँ पीडीए के ही नीतीश कुमार जी भाजपा में जाने की चर्चा चल रही है। अभी आप कौन बीजेपी में जाएगा कौन नहीं जाएगा ये उनका निर्णय है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव बीजेपी के सामने चट्टान बन के खड़े हैं और उनको हटाने का काम बीजेपी नारा दे रही है आपकी बार 400 पार। बीजेपी के नारे से क्या होता है? बीजेपी तो नारा देती थी कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिल गई? उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, 15 लाख मिल गए क्या? उन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, तो चल रहा क्या? उन्होंने कहा था हम दवाई मुफ्त कर देंगे, कहाँ मुफ्त हुई? तो किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, किसान की आय तो आधी उनके साड़ों ने कर दी। आप बताइए, किसान परेशान, नौजवान परेशान और सरकारी करे देश बिकने नहीं देंगे। देश की सारी संपत्ति बेच दे रहे हैं, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ तो बेच रहे हैं, LIC बेच दिया, सब कुछ बेच रहे हैं। और गोरखपुर में ही इतिहास लिखेगा। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की सीट पे समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, उसी तरीके से पूरे गोरखपुर में सभी सीटें जीतने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है, धन्यवाद। कार्यक्रम नमस्कार, आप देखा था भोजपुरी न्यूज टाइम शंभुसर गोरखपुर जनपद में मौजूद बनी। गोरखपुर जनपद में एक विशाल जनसभा समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा होता। समाजवादी पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के राजपाल कश्यप जी मौजूद बना, पूर्व एमएलसी रहलन। और बताइए कि वही कि का गोरखपुर जनपद में का एजेंडा रही, गोरखपुर जनपद में का पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के समाजवादी पार्टी से जुड़ी। स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम पे आपके। क्या एजेंडा है आपका इस चुनाव को लेके? 2024 बहुत नजदीक है और चूंकि बीजेपी तो भगवामय कर दिया पूरा उत्तर प्रदेश, अभी हाल में देखा आपने, तो किस मुद्दे को लेकर के आप 24 में आ पाएंगे और कैसे लड़ाई होगी आपकी? हमारा एजेंडा है गांव, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, पीडीए की आबादी वाले लोगों का जाति जनगणना हमारा एजेंडा है। और जो बीजेपी को आप बता रहे हैं भगवामय कर दिया, ये टीवी और चैनलों पे भगवामय है। इसी गोरखपुर में आप देखिए कि ये किस तरीके की जनसैलाब उमड़ा है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसी गोरखपुर ने माननीय मुख्यमंत्री की सीट पे समाजवादी को जिताने का काम किया था, और उसी तरीके से आप देख लेना। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए पखवाड़ा कल से चालू किया है, वो 15 दिन में बीजेपी का पर्दाफाश हो जाएगा। गांव-गांव जो इन्होंने विकास संकल्प यात्रा निकाली थी, उसकी अंतिम यात्रा हम लोग निकाल देंगे पीडीए पखवाड़े में। और पूरी 80 के 80 लोकसभाएं बीजेपी को हराने और हटाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करने का काम होगा, और पीडीए ही एनडीए को हटाने और नस्तानाबूद करने का काम करेगा। एक और सवाल आपसे कि जो अलायंस चल रहा है, जैसे गठबंधन की बात आ रही है, क्या लग रहा है, क्या संभावना है अखिलेश जी अकेले आएंगे यूपी में? नहीं, देखे हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोक दल से आपने देख ही लिया, और अभी अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस से भी गठबंधन की बातें आपको टीवी और चैनल पे सब फ्लैश हो रही हैं। हमारा गठबंधन पार्टियों से तो है ही है, लेकिन जनता का मजबूत गठबंधन खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के साथ खड़े हैं, और यही पीडीए एनडीए को हटाने का काम करेगा। पीडीए एनडीए को हटाने का काम करेगा। राजनेता का जो समुदाय का जो हुजूम का जो मन है, इस बार शायद बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2024 में अखिलेश यादव इस बार कुछ बड़ा करेंगे उत्तर प्रदेश में। और सीधे आपका क्या लक्ष्य है गोरखपुर में? चूंकि आपको दलित समुदाय से जिलाध्यक्ष चुना गया है, तो आप कितना जोड़ पाएंगे, आप कैसे लोगों को कलेक्ट कर पाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी आदरणीय राज्यपाल डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को अपने गोरखपुर की धरती पर चौरी चौरा विधानसभा में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर का हमें यानी अनुसूचित जात चमार बिरादरी का जिला अध्यक्ष बनाया है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये जो संगठन बना है, चाहे बूथ से लेकर सेक्टर या जोन या और जगह पर, सभी संगठनों में अनुसूचित जात चमार बिरादरी के लोगों का बढ़िया ढंग से उसमें समावेश हुआ है। चाहे बूथ कमेटी हो या सेक्टर कमेटी हो या और कमेटियां हो, सभी जगह हुआ है। दूसरी चीज, मुझे कहने में गुरेज नहीं कि 2019 से पहले जब गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, उसके पहले दलित समाज के लोग, खास करके चमार बिरादरी के लोग, समाजवादी पार्टी दूरी बनाया करते थे जी। लेकिन आज के तारीख में आप चलिए मेरे साथ, या हमारे साथी लोग जा रहे हैं, किसी दलित बस्ती में अपने समाज में जाता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग हमें प्यार नहीं करते हैं। और समाजवादी पार्टी का झंडा जहां मैं जाता हूं, हमारे समाज के लोग लगाए हुए हैं, अपने घर पे लगाए हुए हैं। जहां मैं जाता हूं तो लगा के रखते हैं। तो ये सब है। आने वाले दिनों में यहाँ लड़ाई जो होने जा रही 2024 की, न जाति की है न पार्टी की है। यहाँ 2024 की लड़ाई अस्तित्व की है, लोकसभा लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है, नस्लों की बचाने की है, और आने वाली फसलों की चुनाव होने जा रहा है। इस नाते हम सभी समाज के लोग, खास करके जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, हम सब पीडीए वाले इकट्ठा होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस भी व्यक्ति को यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजेंगे, हम समाजवादी पूरी ताकत से इकट्ठा होकर के उसको हराएंगे। और अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यपाल कश्यप जी को भरोसा दिलाते हैं